ओके दोस्तों, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो मान लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक है जहां पर a हमारा 0 नहीं है। ठीक है, ए बी सी ये तीनों के तीनों मान लो हमारा रैशनल नंबर्स है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग दो प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है फाइंड द कंडीशन फॉर रूट्स टू बी रैशनल। फाइंड द कंडीशन फॉर द रूट्स टू बी रैशनल। ठीक है, रूट हमारा रैशनल होने के लिए क्या कंडीशन है? ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पर जो हमारे रूट्स होंगे x वो अकॉर्डिंग टू श्रीधराचार्य क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ ट्राई टू रियलाइज b इज रैशनल, a इज रैशनल। तो यहां पर ये वाले डिवीजन वाले पार्ट या यहां पर जो मेरा माइनस बी है वो रैशनल होने में कोई प्रॉब्लम हमारा क्रिएट नहीं करने वाला है। ठीक है, समझ में आया? सो रूट्स को रैशनल होने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका रूट जब मैं ले रहा हूं, इसका रूट जब मैं ले रहा हूं that must be a perfect square। तो रूट्स रैशनल होने के लिए ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इन दैट केस मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 2 हो गया तो मेरा रूट 2 जो है वो बच जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा दोनों रूट्स जो है वो हमारा इरैशनल आने वाला है। ठीक है, सो ये वाला क्वांटिटी हमारा परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो इन दैट केस रूट्स हमारे रैशनल होंगे, अदरवाइज हमारे रूट्स जो है वो हमारा इरैशनल होने वाला है। तो इफ बी स्क्वायर minus 4ac is equals to k square, k belongs to a rational number। तो x जो आएगा वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस मॉड k डिवाइडेड बाई 2a एंड दैट इज गोइंग टू बी द रैशनल रूट्स। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस चीज के बारे में हमें ध्यान देना है। अच्छा, इसी चीज के कंडीशन कंटिन्यूएशन पे अगर मैं बोलूं लेट बी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है बोथ द रूट्स विल बी इरैशनल। अच्छा, यहां पर अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान दो, ये कोई भी दो इरैशनल नंबर हो नहीं सकता है। ये दोनों जो इरैशनल होंगे वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना बिल्कुल जरूरी है। ध्यान दो यहां पर इंपॉर्टेंट बात, दीज टू रूट्स विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। both the roots will be conjugate of each other। ठीक है,
यहां पर से हम लोग साफ साफ देख सकते हैं हमारे पास जो रूट्स होंगे वो होंगे -b प्लस रूट डी बाई 2a एंड दूसरा जो रूट होंगे -b माइनस रूट डी बाई 2a, क्योंकि दोनों का जो हमारा सर्ड वाला पार्ट है वो सर्ड वाला पार्ट एक दूसरे का नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये दोनों रूट्स जो होंगे वो हमारे आपस में कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर्स जो है वो होने वाले हैं। ये ऐसे भी देख सकते हो तुम, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी टू रूट्स, अल्फा कॉमा बीटा बी टू रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो है मेरा -b बाई ए, और क्योंकि b भी रैशनल है और a भी रैशनल है तो b -b बाई a will also belong to rational, and अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होंगे that will be c बाई a, एंड c और a दोनों रैशनल होने के कारण ये भी हमारा रैशनल होना चाहिए, और दो इरेशनल नंबर का सम और प्रोडक्ट अगर हमारा रैशनल है तो सिंपल सी बात है वो दोनों रूट्स आपस में हमेशा कॉन्जुगेट ही होने वाला है, वो दोनों रूट्स हमेशा आपस में कॉन्जुगेट ही होने वाला है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या है, अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक है उसके जो कोएफिशिएंट्स है इंक्लूडिंग द कांस्टेंट टर्म दैट इज आल्सो अ कोएफिशिएंट दैट इज ऑफ x टू द पावर 0, तो अगर मेरा जो ये कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स मेरा रैशनल हो तो रूट्स भी रैशनल होने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इन दैट केस, ठीक है, तो इन दैट केस सिंपल सी बात है हमारे रूट्स जो होंगे वो हमारे इरेशनल होंगे, और ये इरेशनल होने पर जो हमारे दोनों रूट्स आएंगे those two are going to be the conjugate irrational numbers, क्योंकि sum of the roots और product of the roots दोनों हमारा रैशनल नंबर्स है। बाय द वे यहां पर हमारा एक assumption है, जो हमारा जो d है that d is greater than or equals to 0, यानी रूट्स रियल तो है, ये हमारा assumption है। रूट्स अगर इमेजिनरी होता है तो क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। चलो दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहां पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहां पर जो हमारा a कॉमा b कॉमा c दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है जो दोनों रूट्स होंगे अगर उसको मैं अल्फा और बीटा बोलता हूं, अल्फा प्लस बीटा विल बी -b बाई a that belongs to real, and alpha beta is equals to c by a that also belongs to real numbers, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है जो दोनों रूट्स हमारा रियल हो जाए, फिर तो मामला चल गया। नाउ लेट d is less than 0, d जो है वो मान लो हमारा लेस देन 0, तो ऑब्वियस सी बात है बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, हाँ कि ना, दोनों रूट इमेजिनरी है बट उसका सम और प्रोडक्ट दोनों हमारा रियल है, सो दैट इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, देयरफॉर the roots
must be of the form, the roots must be of the form z and z bar। यानी दोनों इमेजिनरी रूट्स जो होंगे वो एक दूसरे का हमारा कॉन्जुगेट रूट्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर एक मेरा x प्लस आयोटा वाई है, इन दैट x प्लस आयोटा वाई है, तो दूसरा जो है वो हमारा x माइनस आयोटा वाई ही होगा। और इन दोनों का सम पे अगर हम ध्यान दें तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से z प्लस z बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द रियल z, जो कि हमारा रियल है, एंड z बार इक्वल्स टू मॉड z का स्क्वायर, ये दोनों हमारा रियल होता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू दिखा देते हैं हम लोग। चलो, मान लो हमारे पास क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डी है दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, जो कि हमारा लेस देन 0 है। तो अगर मैं सॉल्व करूंगा एक्स को लेकर, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट -3, तो √3 तो बाहर कर लूंगा, √1 इज नथिंग बट आयोटा, सो x विल बी -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। इसको अगर मैं z बोलता हूं और x जो है वो है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, साफ साफ ध्यान दो ये इसका कॉन्जुगेट है, दैट वुड बी z बार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी शुड know regarding the quadratic equation. Third important property, let a1x square plus b1x plus c1 equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0 are two quadratic equation. ठीक है, they have a common root that is equals to alpha. तो find the condition, कंडीशन जो है उस चीज को फाइंड करो। ठीक है, मान लो ये दोनों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक कॉमन रूट है अल्फा। ठीक है, तो क्या कंडीशन पे ये कॉमन रूट हमारा एग्जिस्ट करेगा वो चीज यहां पर निकालो। तो अल्फा अगर मान लो मेरा कॉमन रूट है तो मैं लिख सकता हूं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा मैं लिख सकता हूं a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 दैट इज इक्वल्स टू 0। दैट इज द कंडीशन। अल्फा क्योंकि दोनों का रूट है तो दोनों इक्वेशन को जो है वो हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन हमारा साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए। सो बचपन में जो चीज हम लोगों ने सीखे थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, अल्फा स्क्वायर बाई b1c2 माइनस b2c1 अल्फा बाई c1a2 माइनस c2a1 that is equals to 1 by a1b2
minus a2 b1. That should be the condition. ठीक है, अगर अल्फा स्क्वायर और अल्फा के लिए हमें सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आने वाला है। तो मान लो ये वाला चीज जो है वो हमारा है k, ये वाला चीज जो है वो है हमारा k। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें कंडीशन कहां से आएगा, मेरे पास अल्फा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। चलो k नहीं भी मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, k मानते तो एक लाइन पे आता है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं लंबा कर देता हूं। अल्फा स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1, और अल्फा जो आएगा दैट विल बी c1a2 c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, सो ये दोनों का, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा है, तो यहां से अगर मैं अल्फा स्क्वायर निकालूंगा तो ये वाला चीज को मुझे स्क्वायर आउट करना पड़ेगा, एंड स्क्वायर आउट अगर करूंगा तो ये दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं c1a2 माइनस c2a1 का होल स्क्वायर b1c2 माइनस b2c1 a1b2 into a2b1. So this is the condition that the two quadratic equation have one common root that is equals to alpha. ठीक है, अच्छा, the fourth important result, the last important result, let a1x square plus b1x plus c1 that is equals to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equals to 0 are two quadratic equation. They have both roots common. ठीक है, they have both roots common. Then find the condition. कंडीशन निकालो जिसमें कि दोनों रूट्स हमारा कॉमन हो जाए। ठीक है, अच्छा, a1 और a2 हमारा जीरो नहीं है। ठीक है, a1 और a2 जो है वो हमारा जीरो नहीं है, तो a1 और a2 अगर हमारा जीरो नहीं है तो इन दैट केस पहले वाली इक्वेशन को a1 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा x और दूसरे वाले को a2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा और अब इन दोनों का रूट्स जो है वो सेम है, मतलब इसको भी मैं लिख सकता हूं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और इसको भी मैं लिख सकता हूं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो अगर मैं टर्म वाइज अब कंपेयर करूं तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा b1 बाई a1 मस्ट बी b2 बाई a2 and c1 by a1। तो हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा a1 by a2 that is equals to b1 by b2 that will be equals to c1 by c2। यानी दोनों इक्वेशन जो है वो हमारा सिमिलर होना चाहिए, तो दोनों क्वाड्रेटिक का जो इंडिविजुअल कोएफिशिएंट्स है उनका रेशियो जो है वो हमारा फिक्स्ड होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्टली ये मत बोल देना a1 इक्वल्स टू a2,
b1 इक्वल्स टू b2, c1 इक्वल्स टू c2। हो सकता है कि इक्वेशन जो है वो 2 से मल्टीप्लाइड हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, ये दोनों इक्वेशन का रूट्स तो हमारा सेम ही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है हमारा 1 इक्वल्स टू 2 नहीं है ना 4 इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, मतलब रेशियो जो होगा वो हमारा डेफिनेटली सेम होने वाला है, ये चीज हम पक्के से बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, देन लेट ax square plus bx plus c equals to 0. It has two roots that are numerically equal to real roots. ठीक है, they are numerically equal but of opposite sign. तो find the condition. Find the condition. ठीक है, सो दोनों रूट जो है वो है हमारा अल्फा और माइनस अल्फा। तो मान लो दोनों रूट्स जो है, तो सिंपल सी बात है, रूट्स जो आएंगे अल्फा एंड माइनस अल्फा, तो सम जो आएगा दैट विल बी 0, तो b जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0। पहला कंडीशन तो ये होना चाहिए, जो b जो है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, बट रूट्स हमारा रियल होना चाहिए, रूट्स जो है वो हमारा रियल होना चाहिए। देयरफॉर सी बाई ए मस्ट बी लेस देन 0, और अल्फा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो है हमारा, अगर हम देखें अल्फा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है मेरा माइनस सी बाई ए, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी बाई ए। तो अगर एक क्वाड्रेटिक का दो रियल सॉल्यूशन है जो दोनों हमारा न्यूमेरिकली इक्वल है बट ऑफ ऑपोजिट साइन है, तो सम ऑफ द रूट्स 0 होना चाहिए। तो b का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और जो हमारा माइनस सी बाई ए है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, यानी सी बाई ए जो है दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, सो दीज आर some very important properties regarding the quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग अपना जो बातचीत है वो यहां पर हम समाप्त करते हैं, एंड वी मूव ऑन टू सम मोर हायर डिग्री इक्वेशंस। उसको रिगार्डिंग हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बट कुछ बेसिक बातें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर हम लोग क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 3, डिग्री 4 इन सब इक्वेशंस की भी हम बातचीत करते हैं। तो कुछ जनरल इक्वेशंस के बारे में अब हम बातचीत यहां पर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन के बारे में देखते हैं। तो एक जनरल क्यूबिक इक्वेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो a जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक में हमने ये बोले थे जो एग्जैक्टली उसका 2 रूट्स होंगे, तो क्यूबिक का भी एग्जैक्टली हमारा 3 रूट्स होंगे। दे मे बी रियल, दे मे बी इमेजिनरी, दे मे बी कोइंसिडेंट, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट रूट्स जो होंगे वो तो हमारा हमेशा ही एग्जैक्टली 3 होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा क्यूबिक का डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई तरीका हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, उसका जनरल तरीका जो है, उसका एक रूट जो है वो हम ट्रायल एंड एरर से निकालते हैं, और उसके बाद पहले उसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, एंड क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद
इसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। अदरवाइज इन जनरल जो है कोई भी हमारा तरीका जो है क्यूबिक को सॉल्व करने का तो हमारा नहीं होता है। पहला एक सॉल्यूशन तो हमें ट्रायल एंड एरर से निकालना पड़ता ही है। ठीक है, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दैट। लेकिन मान लो सबसे पहले जो इसका 3 रूट्स जो है वो है हमारा अल्फा, बीटा और गामा। तो जैसे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम लोगों ने किए थे, तो यहां पर ऐसा क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में यहां पर हम देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो 3 रूट्स जो है वो है अल्फा, बीटा और गामा। तो x माइनस ए, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर 3 factors of this quadratic, cubic. ठीक है, सो अगर मैं यहां पर इक्वेशन को लिखूं तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये किस चीज का इक्विवेलेंट होगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। बट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए मुझे आगे एक ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। सो नाउ इफ आई कंपेयर टर्म वाइज, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट विल बी माइनस बी बाई ए। Product taken 2 at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that will be C by A. And जो हमारा तीनों का प्रोडक्ट होने वाला है अल्फा बीटा गामा, that will be equals to minus T by A. So यहां पर 3 चीज होती है, sum of the roots, product of the roots and the product of the roots taken 2 at a time। तो इस चीज के बारे में हमें सबसे पहले जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब हमें एक चीज समझना पड़ेगा, जो हम ग्राफ्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होंगे वो ग्राफ मेरा किस प्रकार का होने वाला है उसके बारे में अब हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, लेट्स कंसीडर A as a greater than 0. Let's consider A as a greater than 0. ठीक है, सो एक बात सबसे पहले ध्यान दो, बाय द वे एक चीज और, A B C D they all belongs to real numbers। ये सारे के सारे जो है वो हमारा रियल नंबर्स है। अच्छा, नाउ रियलाइज क्यूबिक का एटलीस्ट एक रूट तो रियल होगा ही होगा। क्यूबिक का एटलीस्ट एक रूट जो है वो रियल तो होगा ही होगा, यानी एटलीस्ट 1 रूट of cubic is real।
ठीक है, कम से कम एक रूट तो ऐसे होंगे जो कि डेफिनेटली हमारा रियल जो है वो होने वाला है। सर ऐसे कैसे कह सकते हो? उसका जवाब यहां पर है, अगर तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है तो तीनों का सम, प्रोडक्ट और टेकन टू एट ए टाइम, ये तीनों हमारा साथ में रियल होना संभव ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो क्यूबिक है उसका कम से कम एक रूट तो रियल होगा ही होगा। इफ रेस्ट टू रूट्स, if rest two roots are imaginary, then अगर बाकी दोनों रूट्स जो है वो हमारे इमेजिनरी हो, देन दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, बाकी दोनों रूट्स अगर इमेजिनरी हुए तो वो दोनों रूट्स हमारा एक दूसरे का कॉन्जुगेट होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो एक एक करके मैं सारे ग्राफ ड्रॉ करूंगा। अच्छा, ए में ग्रेटर देन 0 के लिए ड्रॉ करूंगा, ए लेस देन 0 के लिए पूरा ग्राफ को फ्लिप कर देना अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, राइट। अच्छा, सबसे पहले जो केस हम करेंगे वो है 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तीनों रूट्स जो है वो हमारा रियल है, ठीक है, लेकिन और वो तीनों रूट्स जो है वो हमारा डिस्टिंक्ट है। ये सिंपल सी बात है, जैसे एग्जांपल x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, इसका जो 0, 1, 2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द क्यूबिक। ठीक है, समझ में आया? इसको तो वैसे भी लिख सकते हो, मतलब क्यूबिक में अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखना चाहो तो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। यहां पर d गलती से 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, a क्योंकि पॉजिटिव है तो x जब प्लस इंफिनिटी होगा तो ये वाला इक्वेशन भी प्लस इंफिनिटी पे जाएगा, और x जब माइनस इंफिनिटी होगा तब fx, ये वाला जो हमारा ग्राफ है वो भी माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, अब देखो यार, इंफिनिटी क्यूब के सामने इंफिनिटी स्क्वायर्स वगैरह का कोई इज्जत नहीं होता है। इंफिनिटी का क्यूब जो है वो मच बिगर इनफाइनाइट है एज कंपेयर टू इनफाइनाइट स्क्वायर और इनफाइनाइट। ठीक है, दैट्स प्रीटी एविडेंट। तो इसका ग्राफ हमारा किस तरीके से होने वाला है, तो ये अगर मैं बना लेता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इसका तीनों रूट जो है वो है मेरा 0, 1 और 2। तो सबसे पहले जब ये इंफिनिटी होगा तब ये इंफिनिटी पर जाएगा और सबसे पहली बार 2 को कट करेगा, फिर ये 1 को कट करेगा, फिर वो 0 को कट करेगा और कट करते हुए परमानेंटली हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, दूसरा केस, 3 real roots but 2 are coincident। तीनों रूट्स रियल तो है बट वो हमारा एक कोइंसिडेंट है। इसका सिंपल एग्जांपल है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन के आसानी के लिए एक x को 0 मान रहा हूं, x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में?
तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो ये मेरा एक क्यूबिक है। इसका हमारा जो ग्राफ है वो किस प्रकार से होने वाला है, इसका 1 जो है वो कोइंसिडेंट रूट है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो 1 हमारा कोइंसिडेंट रूट है। सो ये 1 पे इस तरीके से ऊपर जाएगा और फिर 0 को कट करते हुए इस तरीके से आ जाएगा। 1 पे जो है वो है हमारा, वहां पे एक कोइंसिडेंट रूट जो है वो हमारा होने वाला है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नो रिगार्डिंग इट। अच्छा, या फिर अगर मान लो x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, यानी एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0 हो, तो इन दैट केस हमारा ग्राफ जो है वो किस तरीके से होने वाला है, ये है हमारा x, ये है हमारा y। तो पहला हमारा 0 पे कट होगा एंड देन -1 जो है वो हमारा रिपीटेड रूट है, ये ऐसे नीचे आएगा और ऊपर आने के दौरान वो ऐसे x को छूता हुआ चला जाएगा x इक्वल्स टू -1 पर। तो यहां पर तीनों रूट्स रियल तो है, लेकिन तीनों रूट्स जो है वो हमारे कोइंसिडेंट है। ठीक है, राइट। थर्ड, 3 रूट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट। तीनों रूट्स जो है वो हमारा रियल है, बट तीनों रूट्स जो है वो हमारा कोइंसिडेंट है। ठीक है, किस तरीके से होने वाला है, बहुत सिंपल एग्जांपल, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0, यानी x इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 0 इज बेसिकली अ 3 टाइम रिपीटेड रूट ऑफ दिस क्यूबिक। तो यहां पर जो हमारा ग्राफ होता है वो हमारा किस प्रकार से होते हैं, ये हमारा है y और ये है हमारा x। तो यहां पर मेरा इस तरीके से आएगा और मेरा इस तरीके से जाने वाला है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। द ग्राफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्लैट। ठीक है, इसके बारे में जब तुम लोग टेंजेंट वगैरह सीख जाओगे तो वहां पर और अच्छे से समझ में आएगा, बट राइट नाउ इतना तो पहले समझ जाओ। ठीक है, अगर कोई रूट 3 बार रियल और कोइंसिडेंट होता है तो केस इन पॉइंट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ग्राफ मुझे इस तरीके से नजर आने वाला है। ठीक है, अच्छा, ओनली 1 रियल रूट, that is the last possibility that can occur, and there are a lot of type of graphs that are possible regarding this। वो हमारा x एक्सिस को केवल और केवल एक ही बार कट करना चाहिए। ये मेरा x है और ये मेरा y है। ठीक है, ये मेरा x है और ये मेरा y है। तो एग्जांपल ले लेता हूं, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाला पार्ट का कोई रियल रूट नहीं होता है, वो तो हम पहले देख चुके हैं। तो इसमें केवल एक ही रियल रूट होगा। ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से आने वाला है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। चलो इक्वेशन छोड़ देते हैं। एक मेरा इस टाइप का पॉसिबिलिटी है, वो ऐसे सीधा कट करता हुआ चला जाए एक्स एक्सिस को। या फिर एक दूसरा पॉसिबिलिटी जो है वो ध्यान दो,
ये ऐसे होके ऊपर आके फिर ऐसे करके एक बार कट करे, ठीक है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। या फिर मान लो एक ऐसा पॉसिबिलिटी भी बन सकती है जो ग्राफ हमारा एक बार कट करे फिर नीचे ही ऐसे होके हमारा आगे निकल जाए, तो यहां पर भी हमारे पास केवल एक ही रियल रूट होगा, बाकी जो रूट्स होंगे दे आर गोइंग टू बी इमेजिनरी इन नेचर। तो दोस्तों, क्यूबिक के बारे में सारे प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोगों का ढंग से हो चुका है, ठीक है। क्यूबिक के बारे में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मैंने यहां पर बता दिया हूं। इतना हमारा फिलहाल काम का है, इसके आगे हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बेसिक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। बाइक्वाड्रेटिक मतलब होता है पावर 4, ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e equals to 0। a हमारा उसके अंदर 0 नहीं होना चाहिए, और ये हमारा एक जनरल बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन का डजंट मैटर वो रियल हो या इमेजिनरी हो, बट उस पे 4 रूट्स तो हमारा होंगे ही होंगे। उन चारों को हम बोल देते हैं क्या, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर हमारे रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा आर फैक्टर्स ऑफ दैट बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सिंपली हम बोल सकते हैं यहां से ax to the power 4 plus b x cube plus c x square plus dx plus e that is equals to 0. That is equivalent to a into x minus alpha, x minus beta, x minus gamma, x minus delta, ठीक है। Now if we multiply करके देख लो, this will be a into x to the power 4 alpha plus beta plus gamma plus delta into x cube। उसके बाद आएगा प्रोडक्ट टेकन 2 at a time with a plus sign, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, ऐसे नहीं लिखते हैं, मिस हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा इंटू डेल्टा। ये हमारा पूरा का पूरा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आने वाला है। अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो एक काम करो, मल्टीप्लाई करके देख लो। खैर टाइम पास मत करो, भरोसा रखो। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहां पर जो ओनली इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, द सम ऑफ द रूट्स, जनरल ट्रेंड फॉलो होगा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा यानी प्रोडक्ट टेकन 2 at a टाइम, बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा that is equals to C by A. Product taken 3 at a time, alpha beta gamma plus alpha beta delta plus alpha gamma delta plus beta gamma delta minus D by A, and the product of all the roots will come out to be equals to E by A.
मैं बाई क्वाड्रेटिक तक के लिए लिख दिया हूं। अगर मान लो टू द पावर 5 का इक्वेशन हो तो पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट टेकन 3 एट अ टाइम, प्रोडक्ट टेकन 4 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, और ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हमारा चलता रहता है। तो बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ्स वगैरह को लेके हमें और दिमाग के दही नहीं करना है। इतना चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई जगह पे जरूरत पड़ जाए, बाकी इसके आगे की कोई जरूरत जो है वो हमारा नहीं है। अब हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, दैट इज द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ओके, लेट्स सी नाउ nth रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब क्या है। सबसे पहला लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल लीनियर वन, x इक्वल्स टू 1। ये तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन है, तो इस पे तो केवल और केवल एक ही रूट हमारा आने वाला है। ठीक है, केवल और केवल जो है हमारा एक ही रूट जो है वो हमारा आने वाला है, राइट। दूसरा जो हम देखेंगे दैट इज x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी द सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी, यानी स्क्वायर रूट। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1, देयरफॉर 2 रूट्स। और वो दोनों रूट अगर हम देखें तो 360 डिग्री को इक्वली डिवाइड करता हुआ पोजीशन पर होगा, यानी सिंपली एक काम करो, ये हमारा x एक्सिस ले लो, ये हमारा y एक्सिस ले लो, और ओरिजिन को सेंटर बनाते हुए रेडियस 1 यूनिट का एक सर्कल बनाओ। सबसे पहली बार जो है मेरा 360 1 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 1 पार्ट में डिवाइड हुआ तो डिवाइड हुआ ही नहीं, तो बेसिकली हमारे पास केवल एक रूट आ गया, x इक्वल्स टू 1। और जब 2 है तो 360 इक्वली डिवाइड होते हुए दूसरा हमारा यहां पर आ गया है x इक्वल्स टू माइनस 1। इन दोनों के बीच में अगर हम एंगल के बारे में ध्यान दें, ये दोनों रेडियसेस के बीच में दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, नाउ अब वी मूव ऑन टू द मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। So x cube equals to 1, तो यहां पर आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम फैक्टर करें तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक रूट जो है वो तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा x इक्वल्स टू 1, या फिर अगर दूसरा रूट की तलाश पे जाऊं, नाउ ट्राई टू रियलाइज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राई टू रियलाइज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d हमारा लेस देन 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई रियल रूट्स जो है वो तो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास x आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/2। तो हमारे पास x जो आ जाएगा दैट विल बी माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2।
इसके अंदर अपने मर्जी से कोई एक को हम बोल देते हैं ओमेगा। ठीक है, मान लो मैंने इसको बोल दिया ओमेगा। ठीक है, अपने मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसको ओमेगा बोल रहे हो, इन दोनों में ये कंप्लीटली इंटरचेंजेबल है। अच्छा, अगर ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? -1 प्लस √3 आयोटा होल स्क्वायर बाई 4। लेट्स सी कितना होता है। -1 का स्क्वायर 1, -2 √3 आयोटा, इसका स्क्वायर -3 बाई 4, तो -2 √3 आयोटा by 4, and that can be written as -1 √3 iota by 2। तो अगर एक रूट को हम ओमेगा बोलेंगे तो जो दूसरी रूट हमारे पास आ जाएगी that will be ओमेगा स्क्वायर। तो एक रूट अगर हमारा ओमेगा है तो दूसरा रूट जो होगा that will be equals to omega square। ठीक है, so cube roots of unity are 1 omega square। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स रूट है और दो जो है हमारा रियल रूट्स है। अच्छा, इनका लोकेशन को अगर मैं चेक करूं, सो व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा? अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मेरा x जो है वो नेगेटिव है, y जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो हमारे पास आएगा पाई -tan inverse √3, so that will be equals to 2 pi by 3, that is equals to 120 degrees as expected। 360 को अब हमें 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करना है, तो तीनों इक्वल पार्ट के बीच में जो एंगल आएगा that are going to be equals to 120 degree। and if we check the argument of omega square, now x and y both are negative, so what we have to write is a tan inverse √3 minus pi, that is a -2 pi by 3, that is a -120 degrees, right? तो हमारे पास जो चीज आ जाएगा उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, ये मैंने एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाया और यूनिट रेडियस का सर्कल बनाने के बाद अगर हम ध्यान दें यहां पर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो जिनके आपस में एंगल 120 डिग्री हो, तो यहां पर होगा मेरा 1, यहां पर होगा मेरा ओमेगा जैसे हमने लिए हैं, यहां पर होगा हमारा ओमेगा स्क्वायर। ये सारे एंगल्स जो है, these all angles are going to be 120 degree। ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर सिंपली इंटरचेंजेबल। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लो। ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो मेरा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट मस्ट बी 0, एंड ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सो ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब विल बी इक्वल्स टू 1।
ओके, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है. दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0 और ओमेगा क्यूब जो है वो हमारा 1 है. तो इन जनरल अगर मुझे ओमेगा टू द पावर n लिखने बोले तो दैट विल बी 1 इफ n इक्वल्स टू 3k, k बिलोंग्स टू होल नंबर्स. अगर 3 के मल्टीपल हो n तो हमारा 1 आएगा. ओमेगा इफ n इक्वल्स टू 3k प्लस 1, k बिलोंग्स टू होल नंबर्स, एंड ओमेगा स्क्वायर इफ n इक्वल्स टू 3k प्लस 2, k again belongs to whole numbers. That is the property regarding the omega square. And now we move on to the last important one. बाकी हम in general nth root of unity में नहीं कराने वाला हूं, वो मेरा काम का नहीं है. वो मैथ्स में जब करोगे मुझे केवल fourth root of unity तक काम का होता है. So the last one that we are going to consider is x to the power 4 that is equals to 1. So what I can write is x square minus 1, x square plus 1 that is equals to 0. Now x square equals to 1. तो x मेरे पास प्लस माइनस 1 आएगा और x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा मेरे पास. द वेरी सिंपल टू सॉल्व फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. तो सिंपल सी बात है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 आयोटा माइनस 1 minus iota. The argument of iota is equals to pi by 2 and argument of iota is minus pi by 2 as expected line, क्योंकि यहां पर जो हमारा 360 डिग्री है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा और 4 इक्वल पार्ट के लिए अगर हम देखें तो हर इंडिविजुअल पार्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज. सो ये हमारे पास आ जाएगा. अगर यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएं, ये है हमारा 1, ये है हमारा आयोटा एंगल 90, ये है मेरा -1 एंगल 90, ये है मेरा माइनस आयोटा, एंगल्स आर 90 डिग्री. तो यूनिट रेडियस पे हमारा सारे के सारे लाई करने वाला है. अगर यूनिटी के बदले कुछ और होता तो अगर मान लो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 है, तो 8 जो है वो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 क्यूब. तो x विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 टू द पावर 1/3. और इसका रूट्स हम जानते हैं 1 टू द पावर 1/3 जो हमारा होता है, तो x जो आएगा दैट विल बी 2 ओमेगा स्क्वायर. सो दीज आर द 3 रूट्स. अगर यूनिटी के बदले कोई और नंबर हो तो सिंपली जो बाकी वाला पार्ट है उसको बाहर लेकर आ जाओ एंड उसमें बाकी पार्ट में सिंपल जो हमने सीखे हैं उस चीज को अप्लाई कर दो. ठीक है. अच्छा, यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो मेरा 0 ही आ रहा है, वो चीज चेक कर लो. यहां पर -1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा दैट विल बी 0. सिंपल सी बात है. और सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 इंटू -1 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये मेरे पास सिंपली 1 हो जाएगा. तो एनी जनरल nth रूट ऑफ यूनिटीज अगर हो, आगे तुम लोग करोगे मैथ्स में, तो उसका सम जो होता है वो हमेशा 0 होता है सबका, और सबका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल हमारा होता है. और सारे में जो एंगल्स बनता है
वो हमारा इक्वल होता है, जितना रूट निकाल रहे हो, nth रूट निकाल रहे हो तो 360 को n पार्ट में डिवाइड करो और हर पार्ट के बीच में दैट इज गोइंग टू बी द एंगल। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये पूरी चीज हमें यहां पर समझ में आ चुका है। ओके